सारे के सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। किसके टॉपिक्स थे? जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 की जो यूनिट नंबर 2 है उसको जो सारे के सारे टॉपिक्स थे, वो सारे के सारे टॉपिक्स और यूनिट वाइज, यूनिट वाइज कह रहा हूँ, मतलब टॉपिक वाइज सभी के एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन एंड प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ऑल टॉपिक्स के, है ना। और रैपिड फायर एकेटिव वाइवा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और जो फैकल्टीज पूछते हैं उन सब के सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले वैसोडाइलेटर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वैसोडाइलेटर प्राइमरी एक्ट बाय रिलैक्सिंग वस्कुलर स्मूथ मसल से, तो हमें पता ही है भाई कि है ना, जब डायलेट करेंगे तब इज अ डायरेक्ट वैसोडाइलेटर, हाइड्रलाजीन, है ना, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर होता है ये, ठीक है। ये तो याद करने का था। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मेनली यूज्ड इन, भाई डायबिटीज में तो होती नहीं है ना, अस्थमा में, एपिलेप्सी, दोनों तो वही हटेगा। तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, फिर हाइपरटेंसिव एजेंट है ना। तो ये ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया क्योंकि डायबिटीज तो इसमें पढ़ा ही नहीं गया ना, अस्थमा ने, एपिलेप्सी तो, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी तो पढ़ाया गया, तो बस सीधे से ही हो गया। और अगर जो ये क्वेश्चन है कि कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइड्रालाजीन इज, तो सीधे जैसे कि कॉन्स्टिपेशन तो इसमें पढ़ा ही नहीं गया ना, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्रेडिकार्डिया इस यूनिट में बेसिकली इससे रिलेटेड है ही नहीं। रिलेटेड किससे? अपना रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया से, है ना। तो सीधे सीधे ये आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं कि इकेटिव के लास्ट ईयर के क्वेश्चन कुछ जो कि उसी टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे, उसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे। कौन सा टॉपिक? वैसोडाइलेटर। तो वैसोडाइलेटर क्लासिफिकेशन के बाद एमओ के साथ थेरापेटिक यूज के साथ बताने हम लोग को, तो ये सब हम लोग ने पहले पढ़ लिया था। तो चलो देखते हैं दूसरा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना। ये भी बेसिकली उसी में आते हैं क्योंकि सेम यूनिट है, तो टॉपिक भी मतलब कि कोरिलेट तो करते ही होंगे। तो चलो सीबीसी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इनहिबिट सोडियम चैनल्स, भाई सोडियम क्यों, कभी कैल्शियम चैनल है। पोटेशियम डाइक्लोराइड या फिर क्लोराइड नहीं भाई, तो कैल्शियम चैनल का दूसरा लीवो टाइप, है ना, करेंगे। विच ड्रग बिलोंग्स टू डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स, एमोरोडिपाइन, ये याद करनी था, ठीक है। बेसिकली ये कोर कॉन्सेप्ट से उठाया गया उस यूनिट की, इसे याद करने का है। और विच सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैज एंटी एराइथमिक एक्टिविटी, वेरापामिल, है ना। ये भी पढ़ने का है, बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट है उसी यूनिट का। तो ये सब हम लोग को पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाएंगे। वैसे बेसिकली अगर जो ये एमसीक्यूज और करते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप यूनिट के नोट्स करते हैं, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया से। आप एकेटीयू में कर सकते हैं क्योंकि मैंने एकेटीयू के मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं विद सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर पेपर के, और यूनिट वाइज भी मैं करवाता हूँ, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन भी करवाता हूँ। तो बहुत ही अच्छे से आप बहुत ही बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब यही है फिर एकेटीयू के लास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है। क्लासिफाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और उसका एमओए, सार और एमोलोडिपाइन का थेरेपेटिक यूज। तो ये सब है अपना क्या, एक एकेटीयू का प्रीवियस ईयर स्टाइल क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वेरापामिल पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब बताओ, सबसे पहले एक कमेंट करके यहीं पर कमेंट करना है, ठीक है, इसी टाइम स्टैम्प पर। मे भी कमेंट में भी मेंशन कर दो कि टाइम स्टैम्प क्या था, तो वेरापामिल किस क्लासिफिकेशन में आती है, ठीक है, और कॉन्सिडर इसका क्या यूज होता है। अब रैपिड फायर वाइवा के क्वेश्चन, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होती है ये सब आपको पता है। डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स क्या होती है, तो कोर कॉन्सेप्ट है। विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज यूज्ड इन एरिथाइमा, ये भी पता है आपको, ऊपर डिस्कस किया था। विच कैल्शियम चैनल इज ब्लॉक्ड, किस कंडीशन में ब्लॉक्ड होता है ना, हाइपरटेंशन में। जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की बात हो रही, तो हाइपरटेंसिव एजेंट में जो कब ब्लॉक होता है वो कौन सी कंडीशन में। तो अब बात करते हैं डायूरेटिक्स की, ये अपना फोर्थ टॉपिक है सेम यूनिट का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट तो एमसीक्यूज कि लूप डायूरेटिक इज, भाई ये तो याद करने का था, फ्यूरोसेमाइड होता ही है। बाकी सब अलग अलग क्लासिफिकेशन के हैं, जैसे कि अलग अलग टॉपिक है तो सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन, तो सारे दूसरे दूसरे उसके हैं। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट यहीं पर हो जाते हैं और ये अपना सही हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक इस, ये भी अपना याद करने का ही था क्योंकि ये भी सीधा सीधा क्लासिफिकेशन से पूछा गया। और ये क्या था, डायूरेटिक में आता है, लूप वाले में, ठीक है। और पोटेशियम स्पेयरिंग, भाई ये सब याद करने का, एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से सब कुछ याद करने का। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अभी तक आया ही नहीं है एमसीक्यू, है ना। तो यहाँ पर ये सब हम लोग देख लेंगे। फिर यहाँ पर एक एकेटीयू का प्रीवियस ईयर स्टाइल क्वेश्चन आया है, इसके हम सब लोग सबके सॉल्यूशन नीचे देखने वाले हैं, और शॉर्ट नोट्स वाले भी और रैपिड फायर वाइवा वाले क्वेश्चन के भी, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के कुछ एमसीक्यूज, ये कैप्टोप्रिल, ये मैंने पहली बताई थी आपको कहाँ बिलोंग करती है, तो एस इनहिबिटर में बिलोंग करती है, ठीक है। और ये
लोसार्टेन बिलोंग्स टू ARB। ARB का मतलब क्या होता है बता दी। चलो ठीक है बता देता हूँ कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। तो ये हाइपरटेंसिव एजेंट होता है ना, एंटी को काटता है जिसको कहते हैं। और एटिनोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर। ये सब भी कोर कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन है, पढ़ने का है। क्लोनिडिन इज अल्फा 2 एगोनिस्ट, कोर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला। मिथाइल डोपा इज मेनली यूज्ड इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यहाँ ये भी पढ़ सकते हैं इसको भी। अब AK2 प्रीवियस स्टाइल क्वेश्चन। AK2 का एक प्रीवियस स्टाइल क्वेश्चन है, बेसिकली इसी टॉपिक पर बेस्ड है कि क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर विद सुटेबल एग्जांपल्स। और ऊपर शॉर्ट नोट्स ACE इनहिबिटर पर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पर भी बताया गया है। तो फिर रैपिड फायर वाइव क्वेश्चन सबके हम लोग सॉल्यूशन अभी देखने वाले हैं। कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि फैकल्टीज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इस यूनिट से। तो ये सारे बनते हैं, ठीक है। तो इन सबके नीचे हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका आ जाता है, फैकल्टीज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, क्लासिफाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्लासिफाई करना है CCB को, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो लोग बोलते हैं। तो CCB ड्रग्स दैट ब्लॉक्स L टाइप कैल्शियम चैनल्स, है ना, रिड्यूसिंग कैल्शियम एंट्री टू कार्डियक एंड वस्कुलर स्मूथ मसल्स। कार्डियक और वस्कुलर स्मूथ मसल्स में, है ना, मतलब कैल्शियम चैनल्स एंट्री ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन का क्या आती है, नाइफिपिमेडिन, मतलब कि कुछ प्रोनाउंसिएशन इसकी सही नहीं हो पा रही है, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप लोग सही से देख लेंगे, ठीक है। ये डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स DHP एक तो होता है, फिर नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स में भी यही है लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उन सब के अंदर ऐसे ये सब 4 ड्रग आएंगी, तो 2 ड्रग इसमें याद कर लेंगे, 2 ड्रग इसमें। तो नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स की तो ड्रग याद होगी आई थिंक कि वेरापामिल और डिलीटाजिम, ऐसा ही कुछ है, प्रोनाउंसिएशन इसकी बेकार है तो याद कर लेंगे, ठीक है। फिर यूजेस कहाँ पर होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के, हाइपरटेंशन में, एंजीना पेक्टोरिस में, एरिहाइथिमास में, सॉरी एरहाइथिमा, भाई जो भी है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी बेकार है यहाँ पर हो जाती है। और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमिलोडिपिन, पाइन होता है वो, पिन बोलते हैं कोई कोई। अब एमिलोडिपिन ब्लॉक्स L टाइप कैल्शियम चैनल्स का, ये तो MAO हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी बोलते हैं उसको। और कि ब्लॉक करता है CCB को, ठीक है। तो CCB क्या करता है, यही तो करता है ना कि L टाइप कैल्शियम चैनल्स की ब्लॉक रहता है कार्डियक में और स्मूथ एपिथेलियल या जो भी हो वहां पर ब्लॉक कर देते हैं, स्मूथ एपिथेलियल मसल्स में, है ना, एंट्री। और कैल्शियम एंट्री इनटू वस्कुलर स्मूथ मसल्स, हाँ वस्कुलर स्मूथ मसल में डिक्रीज कर देते हैं। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है इससे, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ब्लड वेसल रिलैक्स करते हैं इससे, वैसोडाइलेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिमांड तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो, क्योंकि लोग हार्ट का वर्कलोड ही डिक्रीज कर देते हैं, फिर हार्ट पर ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा, फिर वो सप्लाई करेगा। तो यूज कहाँ होता है इसका, किसका, CCB का, सॉरी एमिलोडिपिन का। हाइपरटेंशन, क्रोनिक स्टीबल एंजिना, और ये वैसोपैस्टिक एंजिना। एडवर्स इफेक्ट होता है एंकल एडिमा, एंकल आप लोग बताओ क्या होता है एंकल एडिमा, ये क्या होता है, हेडेक, फ्लशिंग, डिजीनेस यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लासिफाई डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स दैट इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, ये तो सुनने से पता लग रहा है आई थिंक सबको। बात करते हैं आगे इसके क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप से होता है, लूप, थायजाइड, पोटेशियम, ऑस्मोटिक। लूप, थायजाइड, पोटेशियम, ऑस्मोटिक। लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, थायजाइड और ऑस्मोटिक। पांचवा एक अलग और आ गया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अब इन सब में छोटे छोटे क्या कहते हैं कि स्मॉल मतलब कि सब क्लासिफिकेशन भी देगा, जैसे कि लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड आता है, थायजाइड में हाइड्रोक्लोरथायजाइड आता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में आता है स्प्रीनोलैक्टोन आता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटॉल आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में एसिटोजोलामाइड आता है। फिर बात करते हैं अगली, ये तो याद करने का हो गया ऊपर वाला क्वेश्चन तो अच्छे से, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिल जाएगी ना, ठीक है, पढ़ते वक्त। अब एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरोसिमाइड। बताओ सबसे पहले फ्यूरोसिमाइड किस क्लासिफिकेशन में मैंने डिस्कस किया था, अभी बोल गए तो जल्दी। तो फ्यूरोसिमाइड सबसे पहले ही मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में। देखो फ्यूरोसिमाइड एक्ट्स ऑन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, किडनी में काम करता है लूप ऑफ हेनले, है ना। इट इनहिबिट्स Na+Fe2Cl- को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है। तो सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है इन सबसे, है कि नहीं, जब लूप ऑफ हेनले को इसमें वो कर दिया। फिर वाटर एक्सक्रीशन इंक्रीज होते हैं, जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी। और यूरिन आउटपुट इंक्रीज करता है रैपिडली। यूज कहाँ करते हैं, पल्मोनरी एडिमा में, जब एडिमा हो जाता है स्वेलिंग, CHF में, हाइपरटेंशन में,
हाइपरटेंशन में क्या होता है, जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता तब इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट, हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एस इनहिबिटर्स विद एग्जांपल्स, ये सब हमें याद करने का कि एस इनहिबिटर विद एग्जांपल। तो एग्जांपल से पहले कैप्टोप्रिल, एनोप्रिल, रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल। एमओए क्या होगा कि एस इनहिबिटर इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इनहिबिट एस इनहिबिटर्स इनहिबिट एस, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 इज ब्लॉक, उस टाइम पर ये ब्लॉक हो जाता है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है और एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाती है। यूज हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, एमआई मतलब ड्राई कफ, हाइपरकैलेमिया, ये सब हो जाता है इसके एडवर्स इफेक्ट में। तो ये सब याद करने का है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए गए हैं जो सब याद करने के हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि वेरापामिल और एमिलोडिपिन में हमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ मुझे, क्लासिफिकेशन किस उसमें आती है, किस टॉपिक में आती है, किस टॉपिक की क्लासिफिकेशन है, या फिर किस क्लासिफिकेशन का सब क्लासिफिकेशन है ये। तो वेरापामिल नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन, और फिर एमिलोडिपिन डाइहाइड्रोपैरिडीन, एक्ट्स ऑन हार्ट एंड वेसल्स, कौन, वेरापामिल, और मेनली एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स, केवल वेसल पर ही काम करता है, कौन, एमिलोडिपिन। यूज इन एरिथमियास, नॉट यूज्ड फॉर एरिथमियास, एमिलोडिपिन। डिक्रीज हार्ट रेट, वेरापामिल, और मिनिमल इफेक्ट ऑन हार्ट रेट, की डिक्रीज इंक्रीज जो भी करेगा बहुत ही मिनिमली करेगा। मोर कार्डियक इफेक्ट, मोर वस्कुलर इफेक्ट, कार्डियक पर ज्यादा, हार्ट पर ज्यादा इफेक्ट करेगा और वस्कुलर बंडल पर ज्यादा इफेक्ट करेगा। स्प्रीनोलैक्टोन, बात सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि स्प्रीनोलैक्टोन कहाँ से थी, देख लिया ना आपने। स्पेरिंग, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, डायूरेटिक क्लासिफिकेशन में होता है पोटेशियम स्पेरिंग में। और ऐसे ही ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो अब एक 1 मिनट वाइवा रिवीजन की बेस्ट ट्रिक फॉर एक्यूट एंजिन नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब ने पहले भी करा था तो इन सबको बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही कुछ हो जाते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चंस। तो अब इन सब की पीडीएफ पाने के लिए आपको पता ही है, टेलीग्राम ज्वाइन करो,